ये पेपर की कटिंग देखिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर नौकरी की भर्ती का ऐलान किया, लेकिन धरातल पे स्थिति बहुत ही अलग है। सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 600 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, लगभग 700 दिन हो गए हैं। लंबे समय से छात्र जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया। सोचिए, छात्रों की हालात जो है वो जमीनी स्तर पर अलग, लेकिन देश के तमाम सरकार में बैठे हुए लोग अलग अलग दावे करते हैं। होर्डिंग बैनरों पर विकास की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, करोड़ों युवाओं को करोड़ों नौकरी देने का वादा किया जाता है, लेकिन सोचिए युवा जो है वो तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गए। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि अपराध मुक्त राज्य तो हो ही गया है, नौकरी का हब बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग देश विदेश से नौकरियां करने आया करेंगे। सोचिए किस तरीके से, देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ आने वाले चुनाव से पहले, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ही तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं। सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजें अपनी चरम सीमा पर है। हाँ, एक चीज जरूर उन्होंने विकास के नाम पर की है कि बुलडोजर नीति को वो लेकर आ गए हैं। बात बात पर बुलडोजर निकालने वाले बुलडोजर बाबा कह रहे हैं कि खाली भर्तियों को अब भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोग ही नहीं मिल रहे, नौकरियां भर भर कर देने वाली सरकार जो है वो चाहती है कि युवा उनके पास आए और नौकरियां प्राप्त करे। सोचिए कितने खोखले वादे हैं। 10 सालों में इन्होंने जो सपना दिखाया था डेवलप भारत का, वो असल में डेवलप भारत नहीं, वो गुजरात मॉडल था जिसमें हम दो और हमारे दो का विकास होगा। पूंजीवाद हो आप, अगर आप किसी विशेष जाति से आते हो, अगर आप किसी विशेष समुदाय से आते हो तो आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्शन मिलेगा सरकार का, प्रशासन का, और यही आप देश के नागरिक के नाते अपने हक अधिकारों की बात करेंगे। योगी सरकार से अपने लिए नौकरियों की गुहार लगाएंगे तो योगी सरकार न जाने आप पर लाठीचार्ज के साथ साथ प्रशासन के लात घूसों से बरसात न कर जाए। सोचिए जिस तरीके से महामारी देश में आई उस समय पे डॉक्टरों के ऊपर फूलों से बरसात की जा रही थी। देश में डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं, वकील धरने पर बैठ जाते हैं, छात्र धरने पर बैठ जाते हैं, शिक्षक धरने पर बैठ जाते हैं। उस देश की विकसित भारत की कल्पना कीजिए, ये किस तरीके का विकसित भारत बनाना चाहते हैं कि देश का शिक्षक तक सड़कों पर आके धरना प्रदर्शन कर रहा है और कह रहा है कि हमारे लिए नियुक्ति पत्र की सुनवाई तो सुन लीजिए, हमारी गुहार तो सुन लीजिए। सोचिए महिलाओं की ऐसी ऐसी तस्वीरें आती हैं कि 6-6 महीने के बच्चे को लेके वो धरना प्रदर्शन करती हैं और देश के सरकार में बैठे तमाम पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भर भर कर नौकरियां दे रही है। असल में ये पेपर की कटिंग जो आप देख रहे हैं, ये पेपर की कटिंग नौकरी की भर्ती के लिए नहीं, ये आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी है, जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार के पदों को तत्काल भरे। कौन भरेगा? आप तो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सोचिए भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खाली पदों को भरा जाए। कौन भरेगा? आप एक्शन लीजिए, आपके तमाम प्रशासन में बैठे लोग पदों को भरने का काम करेंगे, लेकिन इनका चाल, चरित्र और चेहरा पिछले 10 सालों में जनता के सामने आ गया है। सोचिए योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया है। इस पेपर की कटिंग के साथ उन्होंने लिखा है कि तहसीलदार के जितने भी पद खाली हैं उनको तुरंत भरा जाए। इस पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। प्रदेश में राजस्व विभाग के 11,000 से अधिक खाली पदों पर होगी भर्ती। तो सोचिए पिछले 5 सालों में
उत्तर प्रदेश में अभी भी 11,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन सरकार जो है आंख मूंद कर सोने का काम करे, क्योंकि इन्हें तो सत्ता में रहते हुए धर्म बचाना है, इन्होंने तो सत्ता में रहते हुए तमाम हिंदू मुसलमान करना है, इन्हें सत्ता में रहते हुए जातिवाद को बढ़ावा देना है, बुलडोजर नीति पर काम करना है। लेकिन जब जब चुनाव सर पर आता है, इनको नौकरी की याद आती है, विकास की याद आती है, महिलाओं की सुरक्षा की याद आने लगती है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर, ये सब काम उनको याद आने लगते हैं। कुछ धरातल पर आए तो बहुत अच्छा होगा, बस न्यूज़पेपर में भर्ती आता है, यूट्यूब टीचर चिल्ला चिल्ला कर बता देते हैं, असल में आता कुछ नहीं। आज के ही 3 अलग अलग पेपर में अलग अलग डाटा है भर्ती को लेके, तो सोचिए किस तरीके से छात्रों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हर घर करोड़ों नौकरियां देने का वादा कर रहे थे, सोचिए 2 करोड़ से भी ज्यादा सालाना नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन युवा जो है किस तरीके से प्रताड़ित है, परेशान है कि देश की सरकार और प्रशासन उनकी बात को अनसुना कर देती है। पूरे समाज को जागरूक निवेदन, 69,000 शिक्षक आरक्षण भर्ती घोटाला हुआ। एक लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने अपनी गलती मानकर लिस्ट भी निकाल दी, परंतु नियुक्ति पत्र नहीं दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद हम पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे हाईकोर्ट में जीत मिली, मगर नियुक्ति नहीं मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंसा दिया। वहां की लड़ाई बहुत महंगी है, हम लोग महंगे वकील कैसे लाएं, सभी जागरूक होंगे। तो सोचिए छात्रों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में उस केस को पेंडिंग डाल दिया। और सोचिए जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके केस लड़ने के लिए क्या कोई फीस नहीं लगेगी? कहाँ से लेकर आएंगे पैसा, कहाँ से बेचेंगे अपनी जमीन जायदाद? क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश में जमीन कब्जाने का प्रचलन जो है वो बहुत तेजी से उभरता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए अगर आप इस देश की सरकार से अपने लिए रोटी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, अच्छे अस्पतालों की बात करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की बात करेंगे, तो ये सरकार आपको बुलडोजर नीति से डराने का काम करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को भी विकास पर चिंता होने लगती है, युवाओं के भविष्य की चिंता सताने लगती है। इन्हें देखिए, ये लोग वंदे भारत पर पथराव करने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। इसमें जीतू पांडे, शिव कुमार, देवेंद्र कुमार, अर्जुन सोनवाली शामिल है। परसों पीएम मोदी ने इस वंदे भारत का उद्घाटन किया, तो सोचिए लोग किस तरीके से बेरोजगार हैं कि खाली दिमाग में उनके इस तरीके की चीजें आती हैं कि सरकार और मीडिया का ध्यान उन पर केंद्रित हो। यह सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की चरम सीमा इस कदर बढ़ती जा रही है कि देश के युवाओं को समझ नहीं आ रहा है। पहले उन्हें फ्री रिचार्ज की आदत लगाई, फिर युवाओं को बेरोजगार बनाया। फ्री डाटा देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन फ्री में आपको ना रोटी देगी, ना रोजगार देगी, ना आपके बच्चे के लिए नौकरी देगी। हाँ, आपका बच्चा अगर धर्म बचाने के लिए सड़कों पर सरकार का हितैषी बनकर डंडा और झंडा उठाकर तमाम धर्म के नारेबाजी करने के लिए तैयार है, तो सोचिए आपके बच्चे पर फूलों की बरसात करवाई जाएगी। वहीं आपका बच्चा अगर नौकरी मांगता है, उत्तर प्रदेश की सरकार से बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो वहां पर लाठीचार्ज से उनका स्वागत किया जाएगा। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार के पदों को तत्काल भरे, सीएम योगी ने कहा, इसलिए भर्ती का विज्ञापन जल्द निकलेगा। आप इधर उधर देखे बिना तैयारी में लग जाइए। इलेक्शन से पहले के वादे ईमानदारी नहीं, ईमानदारी होती तो 3 साल तक क्यों नहीं किया, भर्ती कोर्ट में क्यों है? तो सोचिए तमाम लोग अब सरकार के चाल चरित्र को समझ चुके हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देने का काम करती है। और सोचिए देश के सरकारें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खाली पदों को भरा जाए, वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत में स्कूल की छत टपक रही है। ये है उत्तर प्रदेश का असली विकास। यूपी के बागपत में एक सरकारी स्कूल का वीडियो देखिए, स्कूल की छत टपक रही है, बच्चे छतरी लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। यह वीडियो बीजेपी के शिक्षा मॉडल की पोल खोल रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में बच्चा पढ़ेंगे या कैसे आगे बढ़ेंगे? सोचिए देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी चैनल पर बैठ के दिन रात छाती पीट पीट कर विकास की गारंटी, मोदी की गारंटी,
योगी की गारंटी कहकर तमाम बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, लेकिन सोचिए धरातल पे स्थिति इसके अपोजिट है। धरातल पे स्थिति बहुत खोखली है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का पुलिंदा आपके सामने रखा था, असल में वो फूट चुका है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि खाली पदों को भरा जाएगा। अगर आप इनसे नौकरी की सचमुच बात करने के लिए जब इनके ऑफिस में या इनकी कार्यालयों के बाहर जाते हैं तो ये आपको लाठी से आपका स्वागत कर देते हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और वाकई में अगर भर्ती आ रही है तो तमाम छात्रों से अपील है आप सब लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि क्या पता योगी आदित्यनाथ जी में वाकई में सुधार की गुंजाइश बची हो, क्योंकि सत्ता से तो वो वैसे ही जा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।